परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि यूसुफ जो है उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। उसके अपने सगे भाई जो थे वो उसको जान से मारना चाहते थे। अपने घर के जो लोग थे वो उसके दुश्मन थे। बड़े संकट, बड़ी परेशानियां जो है उसकी जिंदगी में आई थी। वो बहुत अकेला था। उसने अकेलेपन को अपनी जिंदगी में देखा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। जब लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके दोस्त आपके साथ हो, रिश्तेदार आपके साथ हो, सगे संबंधी आपका साथ छोड़ दे, भाई बहन साथ छोड़ दे, यहाँ तक कि माता पिता भी छोड़ दे, तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूसुफ जो था, यूसुफ के अपने सगे भाई से जान से मारना चाहते थे। उसका कोई कसूर नहीं था। परमेश्वर से प्यार करते थे। उसके पिता जो है वो उससे प्यार करते थे। सिर्फ जो ईर्ष्या है, जलन है, बैर है, वो यूसुफ से रखते थे, जिसके कारण उसे जान से मारना चाहते थे। मगर परमेश्वर जो है वो यूसुफ से प्यार करते थे। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ थे। जब उसके भाई ने मारपीट के उसे गड्ढे में डाल दिया, सूखा गड्ढा, वहां भी परमेश्वर उसके साथ थे। और उसके भाइयों ने उसे मारपीट के जब बेच दिया था, वहां भी परमेश्वर उसके साथ थे। वचन में लिखा है कि बुरी परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में, मुश्किल में भी परमेश्वर जो थे वो यूसुफ के साथ थे। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, मुश्किल है, संकट है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इन्हीं परिस्थितियों में जहां आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, कोई संकट है, कोई मुश्किल है, सब मुझे भूल गए हैं, मेरे भाई बहन मुझे भूल गए हैं, परिवार के लोग मुझे भूल गए हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी सुधि नहीं लेता, मगर परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। वो परमेश्वर जो है मेरे चीजों को आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर जो है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर का प्यार जो है आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। कभी भी जीवन में जो है वो अपने आप को अकेले महसूस मत करना। बाइबल बताती है कि जब सब लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं तो भी परमेश्वर जो है आपको कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपकी रचना की है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। दाऊद एक परमेश्वर का भक्त था, और बाइबल बताते हैं कि दाऊद ने भी बड़े अकेलेपन को देखा, मुश्किलों को देखा, संकटों को देखा। दाऊद का अपना सगा बेटा जो है वो उसे जान से मारना चाहता था, और दाऊद जो है, दाऊद ने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। दाऊद के बहुत सारे शत्रु थे, बिना किसी कारण के उसे बैर करते थे, मगर दाऊद ने कभी भी अकारण किसी से बैर नहीं किया, किसी के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया। ऐसी कोई भी भावना उसके मन में नहीं थी। उसका अपना सगा बेटा उसके विरोध में हो गया, तो भी दाऊद ने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। जो शाऊल था, शाऊल दाऊद से बैर करता था, वो राजा था, वो भी उसे जान से मारना चाहता था, मगर तब भी दाऊद जो है वो परमेश्वर से डरता था और सिर्फ प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसके जीवन में एक बात थी, वो बुराई के बदले में बुराई नहीं करता था, मगर वो प्रार्थना करता था। आज अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें तो आपको भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रार्थना करनी है आपको। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की हुजूरी में आपको लेके जाएगी। प्रार्थना जो है वो हर एक बंधन को तोड़ देगी। जब सब आपको अकेला छोड़ देते हैं तो भी याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद जो है वो बहुत अकेला था। उसने अपने बेटे को सहारा समझा कर उसके बेटे ने भी उसको धोखा दिया। राजा जो शाऊल था वो भी उसे जान से मारना चाहता था, और उसके बहुत से शत्रु थे, मगर बाइबल बताती है कि दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़े। हालेलुया। दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़े। वो अकेला नहीं था, परमेश्वर जो है वो हमेशा उसके साथ थे। और परमेश्वर को मानने वाले और भी लोगों के जीवन में अकेलापन आया, दुख आए, परेशानी आई, संकट आए, मगर परमेश्वर हमेशा उनके साथ थे। बाइबल बताती है कि अय्यूब जो है, अय्यूब एक परमेश्वर का भक्त था। अय्यूब जो है उसके पास सब कुछ था, बेटे बेटियां, घर दौलत, धन संपत्ति, मगर एक वक्त उसके जीवन में ऐसा आया कि सबने उसे छोड़ दिया। अय्यूब जो है उसका सब कुछ चला गया, उसका परिवार भी नष्ट हो गया था, घर भी टूट गया, धन संपत्ति चली गई, मगर परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने उस परीक्षा में भी उसे छोड़ा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर से कभी भूले नहीं। परमेश्वर जो है अय्यूब के साथ थे। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी जब उसके साथ कोई नहीं था, वो क्या कर रहा था? दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दूसरों के लिए आशीष मांग रहा था, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर जो है उसके व्यवहार को देखते हैं।
परमेश्वर उसकी प्रार्थना को देखते हैं, परमेश्वर उसका उठना बैठना देखते हैं। और बाइबल में लिखा है जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को दूर किया। जो कुछ अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर उसको वापस करा। और अय्यूब को भी सबने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कहती थी कि तू जो है बहुत दुख में संकट में है, अब परमेश्वर को कोस और मर जा, अगर मरता है तो मर जा। उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, मगर वो जानता नहीं एक परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर चाहे मेरा परमेश्वर मुझे मार भी दे तो भी मैं जो हूँ उस परमेश्वर को कोई बुरा नहीं करूँगा। अय्यूब जो है बहुत अकेलेपन से निकला, बहुत ही परेशानियों से निकला, मगर उसने परमेश्वर को कभी भी बुरा नहीं बोला। परमेश्वर जो सब कुछ देख रहे थे, परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा ब्लेस किया, बहुत ज्यादा उसको आशीष दी। और बाइबल बताती है आज बहुत से लोग हैं जो हमें अकेला छोड़ देते हैं, हम अपने हाथ को जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मगर बाइबल कहती है कि अपने हाथ को हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ाना, अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। हालेलुया। उस परमेश्वर की तरफ अपने हाथों को फैलाना है, किसी इंसान की तरफ अपने हाथों को नहीं फैलाना। आज भी बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया हो, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर मसीह जो है उन्होंने आपके लिए अपनी जान दी है, परमेश्वर मसीह जो है वो आपके लिए और मेरे लिए मरे हैं। परमेश्वर जो है परमेश्वर मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, जो आपके लिए मर गया और मेरे लिए मर गया, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि एक ऐसा इंसान था जिसको सब लोग भूल गए थे। वो जो इंसान है वो कब्रों में रहा करता था, दुष्ट आत्मा उस इंसान को सताती थी, वो अपने आप को पत्थरों से मारता था, घायल करता था, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, कोई भी उसकी सुधि नहीं लेता था। मगर परमेश्वर मसीह जो है वो उसके पास जाते हैं और उसको स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब 8वां अध्याय और उसकी 27 आयत से देखेंगे। लूका की किताब 8वां अध्याय और 27 आयत से। लूका की किताब 8वां अध्याय 27 आयत से। हालेलुया। परमेश्वर वचन बताता है कि एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और दुष्ट आत्माएं क्या करती थी, इसको तंग करती थी, परेशान करती थी। ये जो है कब्रों में रहता था, कोई भी नहीं था जो इससे मिले, कोई भी इंसान नहीं था जो इसकी सुनी ले, कोई भी इससे बात नहीं करता था, इससे मिलता नहीं था, इसके पास नहीं जाता था, क्योंकि ये जंजीरों को सांकड़ों को तोड़ देता था। मगर परमेश्वर मसीह जो है वो इसके पास जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मसीह इसके पास जाते हैं, परमेश्वर मसीह इसकी सुनी लेते हैं। परमेश्वर मसीह जो है इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उनसे बात करते हैं और उन्हें निकलने की आज्ञा देते हैं। जब वो दुष्ट आत्मा है इसके अंदर से निकलती हैं तो इस इंसान का जीवन जो है वो बदल जाता है। ये नंगा रहता था मगर कपड़े पहनता है। हालेलुया। अपने शरीर को ढांकता है, कपड़े पहनता है, इसको समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, इसकी जिंदगी बदल जाती है, इसकी बीमारी निकल जाती है, दुष्ट आत्मा इसके शरीरों को छोड़ देती है, ये एक इंसान बन जाता है और दूसरे इंसानों की तरह ये परमेश्वर मसीह के चरणों में आके बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आके बैठता है। एक इंसान जिसे सारी दुनिया भूल गई थी उसे परमेश्वर छोड़ते नहीं है, परमेश्वर उसके पास जाते हैं, उसको चंगा करते हैं और परमेश्वर जो है इसके दुख को दूर करते हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है तो परमेश्वर उस दुख को दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में अकेलापन है, परमेश्वर उस अकेलेपन को दूर करने जा रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई बंधन है, तो परमेश्वर उस बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। अगर आज कोई दुष्ट आत्मा आपको
आपको सता रही है, आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर काम कर रही है, तो परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा का नाश करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे जीवों, वो आपसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर जो है आप भी लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, आपके बीच में आ गए हैं।